बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है गीबत किसे कहते हैं? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई का ऐसे तज़किरा करना जिसे वो नापसंद करे। एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अगर वो ऐब उसमें मौजूद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो ऐब उसमें मौजूद है तो फिर तो गीबत की, और अगर ऐब मौजूद नहीं है तो फिर तुमने उस पर बुहतान बांधा। गीबत करना कबीरा गुनाह है। किसी भी मुसलमान का ऐसे तज़किरा करना, उसकी मौजूदगी में उसे बुरा लगे, तो ये दूसरे मुसलमान के साथ हंसना कहलाता है। और इससे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि किसी दूसरे मुसलमान के साथ मत हंसो। हो सकता है कि अल्लाह उस ऐब से, उस मुसीबत से उसे निजात दे दे और तुम्हें उसमें मुब्तला कर दे कि आज उस पर हंसते हो, अल्लाह उसकी परेशानी को दूर करके तुम्हें भी तो उसी मुसीबत में मुब्तला कर सकता है। तो उसके सामने भी उसके साथ मत हंसा जाए, और उसकी गैर मौजूदगी में उसका ऐसे तज़किरा करना कि अगर वो सुने तो बुरा महसूस करे, तो इसे गीबत कहते हैं। गीबत करना कबीरा गुनाह है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, गीबत करना ऐसे गुनाह है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमुह। और यह गुनाह हमारे अंदर आम इस वजह से हुआ कि हम दूसरों को मना नहीं करते। महफिल में बात लगती है, किसी एक का मजाक उड़ाते हैं तो वो सारे दूसरा भी साथ शुरू हो जाता है। वो रोकता नहीं है कि यार वो मौजूद नहीं है, उसकी बात को छोड़ो, अपनी बात करें। या महफिल छोड़ के नहीं जाता। हदीस में दोनों हुक्म हैं। जहाँ इंसान मना कर सकता है तो उनको रोके, मना नहीं कर सकता तो इंसान वो महफिल छोड़ दे। हम ये दोनों काम नहीं करते, जिसकी वजह से गुनाह फैलता है। एक गुनाह करता है, दूसरे उसके साथ शरीक होते हैं। अलबत्ता बाज़ सूरतों में गीबत करना जायज़ है, किसी का ऐब बयान करना जायज़ है। बंदा कहीं रिश्ता कर रहा है या किसी के साथ लेन देन कर रहा है, बंदे को पता है कि यहाँ रिश्ता करना इसके लिए नुकसानदेह है या लेन देन करना नुकसानदेह है, कि ये बंदा ठीक नहीं है, तो उस लेन देन करने वाले को या रिश्ता करने वाले को बता देना कि इसके अंदर ये ऐब पाया जाता है ताकि ये नुकसान से बचे, तो ये जायज़ है। आगे उसकी मर्जी है, वो करे ना करे। बाद जगहों पे ऐसा भी होता है कि इंसान किसी को समझाता है तो वो बात नहीं आते, वो कर लेते हैं, लेकिन जब बाद में नुकसान होता है तो फिर कहते हैं यार वो तेरी मान लेता तो अच्छा था। लालच में आकर बाद दफा कर जाते हैं, जब पैसा नजर आता है या कोई आगे मफाद नजर आता है। लेकिन मुसलमान का ये काम है कि अगर किसी को नुकसान में पड़ता हुआ देखे तो डरे मत कि उसको पता चलेगा तो वो कहेगा तूने क्यों बतलाया। नहीं, दूसरे मुसलमान के साथ खैर ख्वाही करे, उसे बता दे कि यार ये बंदा लेन देन में अच्छा नहीं है, या इसके साथ रिश्ता करना चाहते हो, इसके बेटे बेटी के साथ करना चाहते हो, इनके घर का माहौल ऐसा है, या लड़के में ये ऐब पाया जाता है, लड़की में ये ऐब पाया जाता है, आपके साथ ये रिश्ता मुनासिब नहीं। तो दूसरे मुसलमान को नुकसान से बचाने के लिए, या कोई बंदा किसी को कत्ल करने का या चोरी डाका मारने के मशवरे किए, तो ऐसी बातों को दूसरों से शेयर कर देना, या जिनका नुकसान करने का इरादा है उनको बता देना कि भाई ऐसे उनकी सोच है, लिहाजा तुम एहतियात करो। तो दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए किसी की बातें बतला देना यह जायज़ है, इसे गीबत नहीं कहेंगे। और इसी तरह मजलूम बंदा जो जुल्म का बदला नहीं ले सकता, वो जालिम की बातें इधर उधर बता सकता है। किसी छोटा जुल्म हुआ, बड़ा जुल्म हुआ, अगर भाई ने हिस्सा नहीं दिया, सारी जायदाद पर कब्जा करके बैठ गया, महल्ले से किसी ने जुल्म किया, मालिकों में से किसी ने जुल्म किया, तनख्वाह रोक दी, नहीं देता, तो ऐसा बंदा जिस पर जुल्म हुआ वो जुल्म बयान कर सकता है कि साथ यार मेरे साथ ये जुल्म हुआ। 2-4 बंदों को, कुछ बंदों को जुल्म बयान कर सकता है, ये इजाजत है। छठे पारे की पहली आयत में अल्लाह ने इजाजत दी। उसकी उलमा ने वजह ये लिखी
کہ اگر مظلوم بندے کو روک دیا جائے کہ تو نے ظالم کا ظلم کسی سے بیان نہیں کرنا، تو وہ دل ہی دل میں اس کو تکلیف ہوگی، اور جس سے اس کو جسمانی بیماریاں لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب ظلم کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ کسی سے بیان بھی نہ کرے تو بیماریوں کا خطرہ۔ اس لیے رب نے اجازت دی، وہ جب کئیوں کو بتاتا ہے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ مال حرام کر گیا، کہیں نقصان ہو گیا، کسی نے کوئی چیز قبضے میں کر لی، اب اگر وہ کسی کو بتائے بھی نہ تو دل ہی دل میں وہ چلے گا، لیکن جب دو چار کو بتاتا ہے تو اس کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کی بڑاس نکلتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے مظلوم کو اجازت دی، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ برائی کو ظاہر کرنا اللہ پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، مگر وہ برائی بیان کر سکتا ہے جس پر ظلم کیا گیا۔ تو مظلوم بندہ بھی ظالم کے ظلم کو مختلف لوگوں کے آگے بیان کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر ہر برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔